ओके मास्टर, सबको स्वागत है अपने इस पिरामिड मेडिटेशन में। ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन ग्रुप में सबको, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज हम ना लास्ट डे ऑफ अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ध्यान शुरू करते हैं। चलिए मास्टर, शुरू करते हैं गीता पढ़ना। अष्टावक्र गीता का 19वां चैप्टर है, 19वां अध्याय, 19-20 20 अध्याय है टोटल। आगे 19वां अध्याय में राजा जनक कहते हैं, तत्व विज्ञान की चिमटी द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझावों रूपी कांटों को मेरे द्वारा हृदय के आंतरिक भागों से निकाला गया है। जो अभी तक उन्होंने सुना अष्टावक्र जैसे तत्वों के बारे में, आत्मा के बारे में, उसी को कांटों द्वारा निकाला गया करके बोल रहे हैं। और आगे बोलते हैं, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या धर्म है और क्या काम है, क्या अर्थ है और क्या विवेक है, क्या द्वैत है और क्या अद्वैत है। द्वैत अद्वैत, मान्यता न मान्यता। कोई शिव जी को सामने पूजा करने को मान्यता मानते, कोई अपने आप को एक अद्वैत निरूप, जो रूप नहीं है, उसको पूजने को मानते हैं। सबका अपना, इसमें क्या अद्वैत क्या अद्वैत, मतलब कोई होना नहीं होना, मेरा मैं कुछ ही नहीं। तो वो चीज समझ गए इससे अष्टावक्र जी से। और आगे, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या अतीत है और क्या भविष्य है और क्या वर्तमान है, क्या देश है और क्या काल है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, तथा क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्या विचार युक्त होना है और क्या निर्विचार होना है। मतलब कोई चीज को न्यूट्रल, सुख हो दुख हो, हिंसा, किसी को अपनाना नहीं अपनाना, तो उसके उसी चीज को जनक महाराज बोल रहे अष्टावक्र जी का वाणी सुन के। और आगे बोलते हैं, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या स्वप्न है और क्या दुस्वप्न दुस्वप्न तथा क्या जागरण है और क्या तुरीय अवस्था है, नींद का, अथवा क्या भय ही है। उसमें डरने का भी क्या है, कोई डर ही नहीं। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए, अब सुनने के बाद उनको रियलाइज हो गया, सुनने के वही अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या दूर है और क्या पास है, तथा क्या बाहर है और क्या आंतरिक है, क्या स्थूल है और क्या सूक्ष्म है। स्थूल है नहीं फिजिकल शरीर, सूक्ष्म है नहीं अंतर का आत्मा जो बोलते हैं, इन सबसे परे वो है वही परमात्मा का प्रेजेंस, जागृति। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या मृत्यु है और क्या जीवन, तथा क्या लौकिक है और क्या परलौकिक है, क्या लय है और क्या समाधि है। लय होना है नहीं, जो हम बोलते हैं ना गॉड, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, लय करता शिव जी, वही है। क्या समाधि है। और अपनी आत्मा में नित्य स्थित मेरे लिए जीवन के 3 उद्देश्य निरर्थक है, योग पर चर्चा अनावश्यक है और विज्ञान का वर्णन अनावश्यक है। हम डिस्कशन करते हैं ना योग के बारे में, विज्ञान के बारे में, ऐसे क्यों वैसे क्यों, ऐसे होना था वैसे होना था, इन सब का कोई अर्थ नहीं बोल रहे। और आगे 20वां अध्याय, 20वां अध्याय में फिर कहते हैं राजा जनक कहते हैं, मेरे निष्कलंक स्वरूप में 5 महाभूत कहाँ है, या शरीर कहाँ है, और इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिया है ना 5, या मन कहाँ है, शून्य कहाँ है और निराशा कहाँ है। अपने शरीर के अंदर के
ये पंचभूतों को, इंद्रियों को कहाँ आएगा ये? मतलब ये सब जो है ये शरीर का है। हम इससे परे वाला की बात कर रहे हैं। कभी अविनाश नहीं, विनाश नहीं होता, नाश नहीं होता। वो है, उसको ना इंद्रिय है, ना ही वो तत्व है, पंच तत्व है, कुछ नहीं है उसके पास, शून्य है। सदा सभी प्रकार के बंधुओं से रहित मेरे लिए क्या शास्त्र है और क्या आत्मज्ञान अथवा क्या विषय रहित मन है। आत्मज्ञान को भी यहाँ ये कर दिया, दरकिनारे कर दिया। आत्मज्ञान भी क्या है और विषय रहित मन क्या है, क्या प्रसन्नता है और क्या संतोष है, क्या विद्या है या क्या अविद्या है, क्या मैं है या क्या वह है और क्या मेरा है, या क्या बंधन है और क्या मोक्ष है, या स्वरूप का क्या लक्षण है। जो स्वरूप है अपने का, इसका जो अंतरात्मा का लक्षण क्या है, इन सब से परे वो है आत्मा। क्या प्रारब्ध कर्म है, हम जो बांध के लाए उसको प्रारब्ध कर्म है। क्या प्रारब्ध कर्म है और क्या जीवन मुक्ति है। सर्वदा विशेषता यानी परिवर्तन से रहित मुझ में क्या शरीरहीन कैवल्य है। सदा स्वभाव से रहित मुझ में कौन करता है और कौन भोगता है। करता है ने जो करने वाला, भोगता है ने भोगने वाला। और ये सब भी तो क्या है, मैं हूं ही नहीं। क्या निष्क्रियता है और क्या क्रियाशीलता है। क्रिया करने वाला और निष्क्रिय में ना करने वाला। क्या प्रत्यक्ष है और क्या अप्रत्यक्ष है। कुछ भी नहीं है, हर चीज को जोड़ रहे हैं। इसलिए इसको हायर लेवल ऑफ गीता बोलते हैं। जब हम आध्यात्म लाइन पकड़ते, आध्यात्म के बारे में चिंतन करने लगते, तो इसको समझ में आएगा। इनकी जो बातें अपने अद्वैत दूसरों से रहित स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या संसार है और क्या मुक्ति की इच्छा। कौन योगी है और कौन ज्ञानी है। यहाँ देखिए, मुक्ति किसको चाहिए। कि शरीर के बंधन में है तो वो शरीर चाहेगा, शरीर को दुख होता है। आत्मा में रहे तो आत्मा तो हमेशा मुक्ति है। तो हम शरीर के साथ रहेंगे तो मुक्ति के पीछे जाएंगे। हमें मुक्त होना है दर्द से, ये जो शारीरिक जुड़ाव है उससे। कौन योगी है और कौन ज्ञानी है। कौन बंधन में है और कौन मुक्त है। बंधन में कौन है, जो शरीर के साथ बंधा हुआ है। जो कौन मुक्त है, मतलब यहाँ एक तरह का मनुष्य आत्मा के बीच में से भी परे वाले बात को, बहुत अल्टीमेट ट्रुथ है। हायर लेवल ऑफ विजडम, नॉलेज बोलते हैं। अपने अद्वैत, अद्वय यानी दूसरे से रहित स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या सृष्टि है और क्या प्रलय। सृष्टि भी मेरे लिए कोई ये नहीं, मायना नहीं है। सृष्टि को भी नहीं जानता, प्रलय को भी, तो डिस्ट्रॉय करते वो भी नहीं। क्रिएटर भी क्या है, डिस्ट्रॉयर भी क्या है। क्या संध्या है और क्या साधन है। सांध्य साधन, और कौन साधक है और क्या सिद्धि है। साधक है नहीं, हम जो बोलते हैं ना मेडिटेशन करना एक साधक है। जब हम इससे भी ऊपर उठेंगे साधना करते करते, तो हम कौन साधक करें, कौन कर रहा है साधना, और इसका सिद्धि कौन पा रहा है। आत्मा तो, भगवान को कोई चीज चाहिए क्या। भगवान रूप में चला गया तो ना ही उसको साधना करने की जरूरत है, ना ही सिद्धि पाने की जरूरत। वो उस स्टेज पे पहुंचा ही है ऑलरेडी। ओनली थिंग हमें उनको पहचानना है, उसको फील, महसूस करना है। और आगे कहते हैं, ये जनक जी कह रहे हैं, जो अभी तक जो अष्टावक्र जी अपना गीता में सेल्फ के बारे में, आत्मा के बारे में सुनने के बाद उनको ध्यानोदय हो गया, वो बता रहे हैं। और आगे बोलते हैं जनक महाराज, विशुद्ध मुझ में कौन ज्ञाता ज्ञाता है और क्या प्रमाण यानी साक्ष्य है। मैं ज्ञाता हूं करके क्या प्रमाण है इसका, इसका क्या साक्ष्य है। क्या ध्येय और क्या ज्ञान, क्या स्व स्वल्प और क्या सर्व। स्वल्प मतलब क्या थोड़ा, क्या ज्यादा। ज्यादा है ना पूरा, स्वल्प
सर्व। और कहते हैं सदा निष्क्रिय मुझ में क्या अन्य मनस्कता है और क्या एकाग्रता। अन्य मनस्क और एकाग्रता, क्या विवेक और क्या विवेकहीन या अविवेक, क्या हर्ष है और क्या विषाद। हर्ष है खुश होना, दुखी होना, विषाद। और सदा विचार रहित मेरे लिए क्या संसार है और क्या परमार्थ, क्या सुख है और क्या दुख है। सदा विशुद्ध मेरे लिए क्या माया है और क्या संसार, क्या प्रीति है और क्या विरीति है, क्या जीव है और क्या ब्रह्म है। जीव है नहीं हम जो जी रहे शरीर, ब्रह्म है नहीं अंतरात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। अचल विभाग रहित और सदा स्वयं में स्थित मेरे लिए क्या प्रकृति है और क्या निवृत्ति है, क्या मुक्ति है और क्या बंधन है। और विशेषण रहित कल्याण रूप मेरे लिए क्या उपदेश है और क्या शास्त्र, कौन शिष्य है और कौन गुरु, और क्या प्राप्त करने योग्य ही है क्या अप्राप्त करने योग्य है, क्या है मेरे, क्या है और क्या नहीं है, क्या अद्वैत है और क्या द्वैत है। अब बहुत क्या कहा जाए, मुझ में कुछ भी नहीं उठता है। मुझ में ऐसे कुछ भी भाव अंदर से नहीं उठ रहा है। तो मैं अब क्या हो गया, उस चीज को समझ गया हूँ, सेल्फ रियलाइज हो गया हूँ। तो अष्टावक्र जी का बात है, उनका गीता सुन के जो जनक महाराज ने अब बोला मैं ये कुछ भी नहीं हूँ। तो हम भी, मैं जहाँ तक हमने 8 दिन, एक दिन का मिस हो गया, उस दिन करी थी बट रिकॉर्डिंग नहीं आया था। रिकॉर्डिंग यानी जो ऑफलाइन में देखते हैं उनके लिए मिला नहीं हुआ। बाकी हम जो डेली ध्यान में आते हैं तो पूरा 8 दिन 9 दिन का सुने हैं। तो इसको आप बार बार सुनिए, तो उससे क्या होता है हम भूल जाते हैं ना, संसार में हम आ जाते हैं तो ऐसे माया है बुला देता है, अपने आप को भूल जाएगी। मतलब जो अस्तित्व है हमारा, जो जीने अंदर जो स्थिति है आत्मा स्वरूप, उसी को भूल जाते हैं संसार में रहे। इसलिए हमें ऐसे बातों को बार बार सुनना है, अपने मन को ये करने, मेल को हटाने के लिए। मेल जम जाता है हम अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप ही नहीं, मैं आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप का स्टेज हम पहुंच जाएंगे तो क्या आत्मा क्या अनात्मा कुछ नहीं है। मैं एक ज्योति स्वरूप बोलते हैं ना, कुछ नहीं है। मैं एक शून्य स्थिति हूँ, परमात्मा, हम ब्रह्मास्मि। ये सब जो व्यक्ति हर दिन 24 घंटे उस स्थिति में रहता है वो हो गया भगवान। तो ऐसे हमें कोई भी आस पास मिला तो हम ऐसे भगवान का दर्शन हो गया, ऐसे मिलते हैं बहुत लोग हैं। कोई लोग बुरा कर रहे, बुरा सोच रहे तो हम उनके लिए भी उन्हें बुरा ये रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइप का कर्म बांध के, कर्म ही हमें ऐसे चीजों से घुमा देता, माया से। माया अहंकार जो प्रारब्ध कर्म लाए हैं वो सब हमें अपने मेन अस्तित्व से बुला के हमें इन सब में इतना ये करा देता है, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। इसके बारे में हम कल थोड़ा सा बात करेंगे। कल तो हम ऐसा डिस्कशन ही करेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे। चलिए मास्टर्स, आज मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। फिर सारे दोनों हाथों को क्लैस्प करिए और चेयर या सोफे पर बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस करिए, कंफर्टेबल, सहज, ज्यादा देर तक आप आराम से बैठ सके ऐसा जगह चूज करिए। और अभी गर्मी का टाइम शुरू हो रहा है, अब जरूर ध्यान में बैठने से पहले पानी पी लीजिए और ध्यान के बाद भी पानी पी लीजिए, क्योंकि अभी ठंड था इतने दिन से, अब गर्मी में पूरा अपना शरीर ड्राई हो जाता है। तो आप पानी पी के बैठ जाइए। चश्मा वगैरह पहने तो निकाल के साइड में रख दीजिए और धीरे धीरे कोमलता से अपना नेत्र बहुत प्यार से बंद करिए। और नेत्र बंद करते ही हमारा अंतर्यान शुरू होता है। जो मेडिटेटर आगे मेडिटेशन करते आगे बढ़े तो उनके लिए
कोई विचार नहीं आएगा। नए मेडिटेटर है तो आंखें बंद करते हजारों विचार आते हैं एक दिन में। 64,000 थॉट्स आते हैं बोलते हैं। जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो नॉन मेडिटेटर को सबसे पहले विचार ही उनको अटैक करते हैं, तभी वो परेशान होके मेडिटेशन में बैठने का मन नहीं होता। उसी से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए अपने जो ये पत्री जी कोई व्यक्ति से हमने कुछ सीखा है तो उनको मन से धन्यवाद करना चाहिए। भले हम घर में रख के उनको ना पूजे, वो बोलते थे मुझे रख के पूजना मत, आप मेरा सिद्धांतों को फॉलो करो। अब कोई भी भगवान है उनका सिद्धांत को ले लो, ना कि उनको सामने बैठ के पूजने से अच्छे वो कैसे अपने अंतर का भगवानपन को पाने के लिए किया उस चीज को आप फॉलो करो। अब हम सबसे पुराने ध्यानी बोलते हैं शिव भगवान, आदि योगी, उनका हम फॉलो करने लगे तो ये कोई का जरूरत ही नहीं, लेकिन मेन वालों को ही छोड़ के कितने का ये गुस्सा तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा गुस्सा करके हम लंबे चौड़े लाइन लगाते जाते। एक आदि योगी याद करिए हमेशा। और उसके बाद तीन शक्तियां क्या है? एक शक्ति आदि शक्ति महाशक्ति पार्वती माता बोलते हैं हम। और पार ध्यान करने से सबसे पहले आदि शक्ति का हमें शक्ति मिलेगा, उसके बाद सरस्वती विद्या मिलेगी। कैसे विद्या? ये नहीं है हम पाठ पढ़ने के लिए एग्जाम देने के लिए पास होते हैं ना, वो सब टेम्पररी है। वो विद्या तो मिलेगा ही मिलेगा, वो कुछ भी नहीं इसके सामने। इससे भी बड़ी वाली विद्या मिलेगी हमें, सरस्वती बनेंगे बुद्ध। जब हमें आदि शक्ति का शक्ति मिल गया और सरस्वती का विद्या मिल गया, लक्ष्मी अपने आप मिलेगा। हम जो चाहेंगे वो चीज हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, वो भगवान हम हो जाएंगे तो हम उस सब चीजों को दान करते जाएंगे, दूसरों को हेल्प में देते जाएंगे। मतलब वो एक तरह भगवान बन के जीने का खुशी, बहुत अच्छा स्थिति। एक बार 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी सोचेंगे ना, कितना खुशी वाला मोमेंट होता है। उस स्थिति में हमें हमेशा रहना है, हमेशा 24 घंटे। आप इमेजिन करिए कोई भी चीज हमें दुख हमें टच नहीं करे, क्योंकि हम उसमें है ही नहीं, टच ही नहीं कर सकते। आप इसी सोच के साथ सोच को आगे रखते हुए अपने श्वासों पे ध्यान लेते चलिए। इस स्थिति में जाने के लिए हमारा पहली सीढ़ी सहज श्वासों पे ध्यान लेते चलना है। जैसे जैसे आप सहज श्वास को ऑब्जर्व करेंगे, सहज नेचुरल प्राकृतिक श्वास, उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। उसको ऑब्जर्व करते करते श्वासों पे ध्यास, उस पे करते करते हमारा विचार शून्य हो जाएगा। हम परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से देखने का पहली सीढ़ी है श्वासों पे ध्यान है। तो मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, करते करते कोई एक मोमेंट में हमें उस आत्मा से परमात्मा का मिलन का घड़ी आ जाता है। भले 1 सेकंड के लिए आए, 2 सेकंड के लिए आए, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना। तो मैं सोचती थी ऐसे होता है क्या, कोई हमें प्रत्यक्ष अपना ये दिखाएगा? दिखाता है। उस मोमेंट में हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं रुक पाते उसमें से। ऐसे आ जाता है हमारे माया सोच, आके उसको उसके ऊपर लेयर सा बन जाता है, हम बाहर आ जाते हैं। तो उसी चीज को पाना ही एक ये ध्यान का उद्देश्य है। और शरीर हम जन्म लेके आए तो ये शरीर क्या है? एक मंदिर है। मंदिर को मतलब शरीर को रोग ना आए, तभी हमारे आत्मा और परमात्मा खुश ही रहेगा। मंदिर को स्वच्छ रखना है तो मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, हमारा सोच अच्छा होना चाहिए। ये सब करते हमें अंदर का परमात्मा दिखेगा। इसमें कोई भी ये मिलावट जो इसको बोलते हैं ना टॉक्सिकेशन है, तो वो उसमें धुंधला हो जाता है, दिखेगा। चलिए मास्टर, बहुत ज्यादा बात हो गई, आगे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं म्यूजिक के साथ।
Last 30 seconds, masters. श्वासों पे ध्यान देते चलना है। जो डीप ध्यान में है वो ध्यान कंटिन्यू करे। जो देह प्रज्ञा में आगे वो बाहर मुखी हो जाइए धीरे धीरे। दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। कृतज्ञता भाव व्यक्त करिए अपने आदि गुरु शिव जी को, प्रकृति माता और शक्ति, आदि शक्ति पार्वती, शिव जी की जो आदि शक्ति अर्धांगी आदि शक्ति को धन्यवाद व्यक्त करते हैं और शरीर के अपने शरीर के अंगांगों को धन्यवाद व्यक्त करते हैं और अपने साथ में जहाँ ध्यान करें हमारे